ग्रेट, जस्ट सुपर्ब। तुमने जिस तरह इंडियन मार्केट एक्सप्लेन किया है ना, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। अंकिता, आई हैव अ गट फीलिंग तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे भी परी। एक बात बताइए, आपको भूख लगी है ना? तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली मैं ना चेहरा देख के बता सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं और जब भी उन्हें भूख लगती है ना, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके चेहरे की तरह होते हैं। ग्रेट यार, तुम तो इन मामलों में भी एक्सपर्ट हो, बिल्कुल मेरी आजी की तरह। हाँ, वैसे मुझे भूख तो लगी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत एंशियस थी, इसलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट खाना भूल गई। आपको पता है परी, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे हैं। मतलब अगर वो काम में घुस जाते हैं ना, तो वो इतना काम करते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें खाना है पीना। आई थिंक सारे बिजनेस पीपल ऐसे ही होते होंगे, आई एम श्योर। तुम भी तो बिजनेस वुमन हो। नहीं, मैं कोई बिजनेस वुमन नहीं हूँ। एक्चुअली परी, मैं बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से। मैं एक चौल में पली बड़ी हूँ, वहीं बड़ी हुई, वहीं पढ़ाई की। फिर मेरी शादी नरेंद्र सर से हो गई और नरेंद्र सर ने अपनी 2 कंपनीज मेरे नाम कर ली और उसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ा। वरना मैं इन सारी चीजों में कभी नहीं घुसती, लेकिन नरेंद्र सर है, वो कहते हैं मुझे तुम पे बहुत विश्वास है कि तुम ये सब कुछ कर लोगी, एंड यू नो दिस इज द रीजन मैं यहाँ पर हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। परी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मेरी बातों से तुम्हें शायद अपने पास्ट जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसका दर्द तुम्हारी आंखों में अभी भी दिखता है। आई डोंट नो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ परी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हर तकलीफ का कोई ना कोई एंड जरूर होता है, और तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी लाइफ में जहां तुम बहुत खुश होगी, एंड देन यू विल रियलाइज कि मैं इतनी सी बात के लिए इतना उदास रहा करती थी, क्योंकि बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही और तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंड आई रियली विश कि जैसे मेरे हस्बैंड है, वैसे ही तुम्हें भी कोई एक ऐसा मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे। सच कहूं परी, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो मुझसे बहुत प्यार करे। तुम्हें पता है, नरेंद्र से मेरी लाइफ में एक एंजल है। मैं कभी भी उदास होती हूँ और मुझे हंसा देते हैं। मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे लाके देते, लेकिन वो मुझे कभी उदास नहीं होने देते। एंड आई रियली विश कि तुम्हें ऐसा कोई मिले जो तुम्हें बहुत खुश रखे, और मिलेगा, आई एम श्योर। आई मस्ट से, तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा है। तुम जब भी अपने पति के बारे में बात करती हो, तुम्हारा चेहरा एकदम खिल उठता है, एक अलग ही ग्लो आता है तुम्हारे फेस पे। पता है क्यों परी? क्योंकि मैं नरेंद्र से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी से इतना ज्यादा प्यार कर सकूंगी, कि उनके बिना अब रहना ही मुश्किल है। नरेंद्र सर ने मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तुम बहुत लकी हो। एंड आई रियली रियली होप कि तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। ओके, नाउ हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। परी, क्या हम ये डिस्कशन कल कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे ना मेरी बहन के घर जाना है, उसकी अभी भी शादी हुई है और वो अभी शिफ्ट हुई है नए घर में, तो आज मुझे उसका घर देखने जाना है। तो इफ यू डोंट माइंड, कैन वी डू इट? नो प्रॉब्लम। वैसे वो कहाँ रहते हैं? वो अभी थाने शिफ्ट हुई है। ओह, थाने में कहाँ? आनंद निवास रोड। आनंद निवास या रोड या समथिंग, आनंद निवास। वही तो मेरे आजोबा का घर है। चलो हम साथ में चलते हैं। मानव जी चौल में रहते हैं? वो तो चौल है क्योंकि। हाँ, बहुत लंबी कहानी है, चलो रास्ते। ताई जी, ताई कैसी? मैं अच्छी हूँ, तो कैसी है? एकदम ठीक हूँ। अंदर आ। कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तो कैसा है? अंकिता ताई, ये हमारा नया घर मस्त है ना? और ताई, आपको पता है हमारी चल बहुत ही बड़ी है, मैं तो 7-8 नए दोस्त भी बन गए। वेरी गुड। अच्छा, शशांक का है? शशांक ऑफिस गया है। अच्छा, ओ परी, तुम वहाँ क्यों खड़ी? मानसी, ये है परी। परी, ये है मेरी बहन मानसी। हेलो। ये है प्रशांत, और ये है प्रणव, और सोनू। सोनू फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई, अभी बस आती होगी। तुम लोग बैठो। मानसी, तुझे पता है कौन है?
अर्जुन सर की बेटी। अर्जुन सर जो हमारे घर आए थे बहुत पहले। हाय, आप अर्चना जी की पोती हैं? आइए ना, अंदर आइए। ताई अंदर प्लीज बैठ। आपको पता है मैं आपके घर गई थी पर आप थे ही नहीं वहाँ पर। हाँ, मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ। तुझे पता है मानसी, हम लोग मैं और परी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम दोनों पार्टनर्स हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन। अच्छा तुम लोग बैठो, बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ प्रणव, टाई से मिल लिया ना? चलो पढ़ाई करो, टाई का एग्जाम है, मैं उसको पढ़ा देता हूँ। प्रणव अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? जा, बाय। बहुत प्यारे हैं तुम्हारे भाई बहन। तुम कभी भी अकेला महसूस करो ना, तुम यहाँ आ सकती हो। ये तुम्हारा बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट करेंगे। अंकिता, तुम अब तक तो मुझे समझ गई होगी, मैं थोड़ा अकेला रहना पसंद करती हूँ। किसी के पास जाके फिर दूर जाना बहुत हर्ट करता है। परी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अब मेरे कहने का मतलब था कि मैं इंडिया सिर्फ काम के लिए आई हूँ और काम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी, और ये प्रोजेक्ट के चक्कर में किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम्हें मुंबई अच्छा नहीं लगा? तुम्हें अपनी फैमिली, तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती? परी, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने हमेशा से अपने माता पिता का प्यार बहुत मिस किया है लाइफ में। शायद मुझे कभी वो मिला ही नहीं। और तुम्हारे पास तो पूर्वी मैम जैसी आई है, अर्जुन सर जैसे डैड है, तो तुम कैसे उनके बिना रह सकती हो? आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो, लेकिन मैं बचपन से अपनी आई के साथ रहती थी। मेरे बाबा मेरे साथ नहीं थे। वो 20 साल पहले मेरी आई को छोड़कर, मैं उन्हें बहुत हेट करती थी। लेकिन इंडिया आने के बाद ओवी मासी से पता चला मेरे डैड इतने गलत नहीं थे, सब कुछ उनकी वजह से नहीं हुआ। एंड टुडे मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मैं जानती हूँ परी, ऐसा होता है। और सच कहूं, मैंने अर्जुन सर के साथ वक्त बिताया है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, हर जगह मेरे साथ खड़े रहे। वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है हमारे बीच एक और क्या कनेक्शन है? वो तुम्हारे फादर है और मेरे गॉड फादर। मैं ये सोच रही थी कि अगर इतने बड़े लोग डिनर के लिए आ रहे हैं तो डिनर कहीं 7 स्टार होटल में होगा ना, तो हमें प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए। मैं सोची कोई नया ड्रेस पहन लूं, है ना? अरे तू ड्रेस कौन सी भी पहन, लेकिन सुन, डिनर होटल में नहीं, घर पे ही होगा। हमारे यहाँ इतने सारे मेहमान आने वाले हैं तो उनको हम हमारे हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाएंगे। करेक्ट आजी। नीचे पंडाल बांधेंगे, वहां सब डिनर की व्यवस्था होगी और अच्छी तरह डिनर हो जाएगा। काम पे लगना। आई, ये सब करने की क्या जरूरत है? हम केटरर्स को बुला लेते हैं ना। अरे तू पागल है क्या? घर में इतने बड़े मेहमान आने वाले हैं तो उनको हम केटरर का खाना खिलाएंगे क्या? अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाने में एक अलग मजा होता है। तुझे भी काम करना है बेटा, ध्यान में रख। आई, खाना और मैं? अरे घर में बहू होते हुए सास क्यों खाना पकाएगी? लेकिन तू डर मत, यहाँ तुझे खाना सिखाने वाले 2 लोग होंगे, एक मैं और दूसरी प्रिया। प्रिया कितना मराठी अच्छा खाना बनाती है ना, तू सिर्फ उसे फॉलो कर, टेंशन मत ले। अरे हाँ, तू खाने में क्या क्या बनाएगी? लेकिन आई, अरे कैसे, क्या डरती क्यों है? देख, हम तुम्हें बताएंगे क्या क्या बनाना है। जीरा राइस है, खीर, पूरी और 2-3 सब्जियां, सब तू करेगी। डर मत, हम तुम्हारा हाथ बटाएंगे। हैं? तू टेंशन मत ले।
यहाँ आ गई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब लोग घर पे आओ रात को। सोनू, प्रणव, प्रशांत, तो तुम लोग आ रहे हो ना घर पे शाम को? जी हाँ जी, हम सब जरूर आएंगे। आप हमें इतने प्यार से बुलाने आए हैं और ऐसा हो सकता है हम ना आए? हम सब आपके घर शाम को जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम लोगों का इंतजार रहेगा। मैं चलती हूँ। मानसी, वो तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो हमारे बाबा हमारे साथ नहीं रहते। हम उनको अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहते थे, लेकिन वो अपना पुराना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए। मैं समझ सकती हूँ, जगह से अटैचमेंट हो जाती है ना, तो तकलीफ होती है छोड़ते वक्त उस जगह को। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अगर बाबा यहाँ होते तुम लोगों के, तो वो भी आ जाते। सोम नाम के किसी आदमी को जानते हो? सोहम? क्या वो यही है? ए राघव, फिर से आ गया तो फोकट का दारू पीने? चल यहाँ से। हम पीने नहीं आया, ठीक है? हमरे को इतना बता दे, कौन हमारे बारे में पूछताछ तो नहीं कर रहा था यहाँ आके? अबे कौन है तू? तू है कौन? तू जैसे फटीचर को कौन पूछे? तू प्राइम मिनिस्टर है क्या? चल हट। हाँ तो ठीक है, सुन बकलोल, तू खम्बा लेके आ। गया नीचे ना कोई बात नहीं है, बराबर पूरा लेके आ, ठीक है? स्पेशल वाला। चल। अरे छोटू। जी सेठ। जा राघव को ऑर्डर ले। लेकिन सेठ ये पैसे देगा क्या? अरे ये नहीं देगा तो इसका अमीर दामाद देगा। नरेन कर्म कर, जा जितनी पिलाना इसको पिला। ए बकलोल, जन्म लगाएगा क्या दारू लाने में? चल फटफट ला। शाबाश शाबाश। माफ कीजिए माँ जी, माफ कीजिए। अकाउंट हमरी आई आज भी हमरे से प्यार करती है। ये राघव मात्रे का घर यही है क्या? हाँ, घर तो यही है। अच्छा, एक्चुअली मैं उन्हें थैंक्स बोलने आई थी। घर पर नहीं है मैडम वो? घर पर नहीं है। कब तक आएंगे? अब एग्जैक्टली तो कह नहीं सकता, तो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, रात हो जाएगी। एक्चुअली उन्होंने मेरी जान बचाई थी, मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था। अच्छा, उनका बेटा वो प्रशांत घर पे है? नहीं, वो भी घर पर नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, मैं उनके लिए कुछ लेकर आई थी। रख दीजिए मैडम, रख दीजिए मैडम। अरे क्या हो रहा है? सारे पुराने रिश्ते काहे हमरे सामने आ रहे हैं? थैंक्स, आपने मुझे अंकिता से मिलाया। वो इतनी अच्छी है, शी इज सो हम्बल। यू नो, उनसे बात करके ऐसा लगा कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट लाइक अ सिस्टर। वाकई में बहुत अच्छी, और अच्छी तो तुम भी हो।
और शायद इसीलिए किस्मत ने तुम दोनों को मिला है। यू नो, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पिछले 6 महीने से मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। बस जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए। हो जाएगा। इनफैक्ट मैं सारे लीगल पेपर्स कल ही फाइल कर दूंगा। कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे को कोर्ट बंद होगी। एक काम करो, यहाँ पे मुझे तुम्हारी सिग्नेचर्स चाहिए। ओके। पेन। मुझे ठीक जो वहां पे अंकिता की भी सिग्नेचर्स लगेगी। मैं काम करता हूँ, मैं आज ही उसके घर पे जाके उसकी साइन ले लेता हूँ। वो आपको घर पे नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो अभी मेरे घर पे है। आजी ने आज उनको डिनर पे बुलाया है, उनको और उनके हस्बैंड को। अंकिता तुम्हारे घर पे आ रही है डिनर के लिए? तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आई थिंक यू शुड लीव। या आई नो, बट एक्चुअली मैं बहुत एंटी सोशल हूँ। कोई और होता अंकिता की जगह तो शायद मैं ये डिनर बंक कर देती, बट सिंस इट्स अंकिता तो जाना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। हाँ आई नो। हे, आई हैव एन आइडिया। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? आप वहां पे अंकिता की साइन भी ले लेना। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर? आई मीन, आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स, प्लीज चलिए। एंड इसी बहाने आप मेरे आजोबा से भी मिल सकते हैं। यू नो, ही इज द वन हु हेड्स ऑल आवर बिजनेसेस। ऑफ कोर्स, मैन हु मेड दिस परी। यू नो, मैंने आज तक काफी लोगों को बिजनेस करते हुए देखा है, लेकिन तुम अपने बिजनेस में जो दिलचस्पी दिखाती हो ना, इट्स इंप्रेसिव। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैं बिजनेस पैसे कमाने या नाम कमाने के लिए नहीं करती। इट्स माय पैशन। जस्ट कीप इट अप। एनीवेज, हम चले। बस मुझे याद आ गया था कि लंदन में जब तुम अपनी ग्रीन वाली ड्रेस पहनती थी ना, तुम्हारी फेवरेट इंडियन ड्रेस, तो क्यों ना वो मैं एक लेके आऊं, तुम्हारा फेवरेट कलर जो तुम लंदन में पहनती थी। इतनी क्यूट लगती थी, इतनी क्यूट लगती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा ड्रेस ले आऊं, तुम खोल के बताओ कि अच्छी है कि नहीं। Come on, quickly. Should I help you? Tell me, है ना बिल्कुल वैसी? Like it? नाइस सर। मैं तैयार हो जाती हूँ। Okay. Counting. ना? मैं अच्छी तो लगी ना? हाँ नरीन सर, बहुत अच्छी है। थैंक यू। नरीन सर, वो मैं कह रही थी, वैसे तो मैं अर्चना जी ने 8 बजे बुलाया है, लेकिन अगर हम थोड़ा जल्दी चले जाए तो। दरअसल वो अकेली होंगी, कितना सारा काम है, हम इतने सारे लोग खाने पे जा रहे हैं, तो कोई भी अगर उनकी मदद के लिए नहीं होगा तो वो कैसे मैनेज करेंगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाकर उनकी मदद कर दूंगी। तुम मदद क्यों करोगी? तुम तो गेस्ट हो ना। हाँ नरीन सर, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है ना, कन्यादान भी उन्होंने ही किया था मेरा, तो ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके घर जाके उनकी मदद करूँ, थोड़ी ना ऐसे अकेले छोड़ दूंगी। ठीक है, तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और चल के उनकी मदद करूंगा। ओके? नरीन सर, आप थोड़ी ना मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस घर के दामाद हैं। अरे तो डबल रोल वाली आजी ने मुझे बोला था कि दामाद भी बेटे समान होता है, तो आई ऑल्सो गो एंड हेल्प। 4 मिनट का 2 मिनट में तैयार होता हूं। नरीन सर, हम एक काम करते हैं, हम सब साथ में ही जाते हैं, छोड़िए। ठीक है, हम सब चल के मदद करेंगे। ऐसे भी इतने दिनों बाद सारा परिवार साथ जा रहा है ना, मजा आएगा। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। अरे तो मेरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, तुम चेंज कर लो। नरीन सर, यहाँ कैसे चेंज कर सकती हूँ मैं? कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? बताओ ना, बताओ क्या चेंज? नरीन सर, कुछ नहीं, पागल है आप। जाइए, आप बाहर जाइए, प्लीज मुझे चेंज करना है। लेकिन मेरा आता है, मुझे मेरी गेम तो। नरेन सर, मैं बाहर जाना है, आप प्लीज जाइए। आपको तैयार भी होना है, मुझे भी तैयार है, आप जल्दी पहले बाहर जाइए। आई श्योर यू डोंट नीड हेल्प, मैं तुम्हें जल्दी तैयार करता हूं। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं लगेंगे। थैंक यू सो मच नरेन सर, बाय। तेजू का हिस्सा 10%। नहीं, तेजू तो घर की बेटी है, अकेली है, शादी भी नहीं हुई उसकी, उसे ज्यादा हिस्सा दिया जाए। 25%? अरे नहीं, इतना नहीं, आई थिंक 20% ठीक है। तेजू हो गई। अब पूर्वी को 15%। उसे 15% देने की क्या जरूरत है? अर्जुन जैसा अमीर पति है, खुद का बिजनेस है। आई थिंक 10 विल बी इनफ। अब ओवी
वो इतने सालों बाद मिली है, उसे भी 25%। सोहम को, वो तो आई बाबा का लाडला बेटा है, उससे तो 25% देंगे ही। मतलब 20 + 10 + 25 + 25, 80% तो यही हो गया। बाकी बचे लोगों को क्या मिलेगा? पिया, परी, सोहम के बच्चे और मेरे बच्चे। मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? क्या है? ए, क्या कर रही है तू? ये क्या आटा गूंद रही है कि आटे का सूप बना रही है तू? हाँ? ठीक से आटा गूंदना भी नहीं आता तुझे? मानसी, फोन करके देखना वो लोग आए क्यों नहीं अब तक। जी। अरे डुप्टी राजी, दिल से आवाज दीजिए, फोन की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आ जाएंगे, है ना? रुको रुको, क्या? 1 सेकंड रुको। वो थाल लेकर आना आरती की। वाओ, मेरे फेवरेट लड्डू है। अभी नहीं। क्या? आई, अंदर आइए। नमस्ते। सुनंद जी, आप कंफर्टेबल तो है ना? एक्चुअली हम लोग का घर छोटा है ना, तो इसलिए हमने पंडाल में डिनर का बंदोबस्त किया है। प्लीज सॉरी म्हणायची काही गरज नाही। आणि खरं सांगायचं तर सगळ्या अरेंजमेंट्स खूप छान झाले। और सच बताऊं, मैं लोगों के घर नहीं, उनके दिल देखती हूं, और आपका दिल बहुत बड़ा है। नरीन के आई बाबा नहीं आए? वो एक्चुअली वो आना चाहते थे, पर रुशाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई और शिरीष काम के सिलसिले में बाहर गांव चला गया है, इसलिए नहीं आए। कोई बात, आप लोग प्लीज अंदर आइए। आइए ना। चलो। आइए ना। ताई कहते हैं अच्छे माँ बाप सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, पर मुझे लगता है हमने तो बहुत पुण्य के काम किए होंगे। देखना, हमें इतना प्यार, इतना अपनापन मिल रहा है, वरना इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी उन्होंने हमें कैसे अपना लिया है ना। चलता है। मनु, दुनिया में सबको वो सब नहीं मिलता है जो उसे मिलना चाहिए, और तुम सब बच्चे इतने प्यारे हो ना कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। खुद तुमसे आकर मिले और तुम्हें अपने घर बुलाया। अर्चना, तुम यहां क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें पंडाल में ढूंढ रहे हैं। वो मैं ये चांदी के सिक्के लेने आई थी मैडम। क्या बात है? कुछ कम रह गया वो खाना में तो सचिन से कहकर मंगा लेते हैं। मानव, मुझे पता नहीं क्यों नीचे वो किन्नरी है ना, मुझे थोड़ा अजीब लगा,
मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे अंकिता के घर वाले और उसके ससुराल वालों के बीच कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है अर्चना। देखो अर्चना, अंकिता बहुत अच्छी लड़की है, नरेन उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन दोनों परिवार के फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से, मेरा मतलब है नरेन अमीर घर का है और अंकिता गरीब घर की है। हो सकता है कि दोनों परिवारों में इस बात को लेकर कुछ हुआ होगा। और अगर तुम देखो तो अंकिता नरेन और सुनंदा जी के साथ कितनी खुश है, कितनी जमती है तीनों के बीच। अंकिता का पति इतना अच्छा है, उसकी सास उसे इतना प्यार करती है, और क्या चाहिए। और अर्चना, हर घर में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है, और अंकिता बहुत समझदार लड़की है। आई एम श्योर वो इतना सब कुछ तो हैंडल ही कर लेगी। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर हूं। चले। ओ वाओ, मेरे पास भी ऐसा ही स्नोबॉल है। आपने कहाँ से लिया? एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था ये। एक्चुअली मुझे भी। Hannah, excuse me. वही मैं। I need to speak to you. अमन अभी नहीं, थैंक यू। Hannah, सुनो। अमन, एक तो इतना रश है यहाँ पे, ऊपर से फाइनेंस आप भी नहीं है, सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। I understand, एक मिनट। एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया। No problem, I'll wait. Sit. I'm sorry, तुम्हें इतनी देर वेट करना पड़ा। तुम थक गई होगी। Should I get you something now? No बाबा, I'm okay. आप बताओ तुम्हें क्या काम था? अपनी आंखें बंद करो। Good. Actually, बस अब खोल लो। ये क्या है? Small gift. For my pretty Hannah. खोल के देखो। Wow, it's beautiful. है? अमन, I'm so sorry. तुम्हें पूरा दिन रुकना पड़ा। अरे पर रिटर्न गिफ्ट इतना अच्छा हो तो I don't mind waiting for even longer. रिटर्न गिफ्ट? हाँ। मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हारी ये ब्यूटीफुल स्माइल, it's like the best gift. अच्छा, तुम्हें पता है इसके बारे में एक स्पेशल बात है। क्या? Try and find out. ध्यान से देखो। Okay, turn it around. Around? Yeah. Are you okay? Yeah, I'm fine. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।